हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज के इस क्लास में जो हम लोग मिरर फार्मूला पे फिर से कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का जो है कुछ सवाल यहाँ पर हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे जो है आपका मिरर फार्मूला बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, फार्मूला यूज करने में आपको थोड़ा भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर दिया है, कन्वेक्स मिरर दिया है। कन्वेक्स मिरर आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये आपका पोल होता है। पोल के राइट साइड में हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमारा पॉजिटिव होता है। पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हम लोग लेते हैं तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर फ्रॉम ऑफ फोकल लेंथ। अब देखिए फोकल लेंथ इधर कहीं होगा। ठीक है, इधर कहीं होगा, राइट साइड ऑफ द पोल है। ठीक है, राइट साइड, तो यहाँ पे जो है फोकल लेंथ एफ इक्वल टू प्लस का 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब पोजीशंस ऑफ द इमेज यानी कि भी आपको बताना है। ठीक है, भी बताना है। उसके बाद नेचर बताना है, डिस्कस इट्स नेचर, यानी कि डिमिनिश्ड है, इनलार्ज्ड है। ठीक है, उस पर हम लोग कमेंट करेंगे वर्चुअल है या फिर रियल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा कौन सा बनता है, वर्चुअल बनता है, वर्चुअल। ठीक है, और इरेक्ट। ठीक है, ये तो आपके हमेशा आपका रहेगा वर्चुअल और इरेक्ट। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करेंगे और डिमिनिश्ड भी आता है। ठीक है, डिमिनिश्ड होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन की बात करेंगे वहां पे कितना डिमिनिश्ड है। ठीक है, डिमिनिश्ड भी होगा। अब यहाँ पे भी निकालना है और एम निकालना है। ठीक है, एम निकालना है, तो भी निकालने के लिए मैग्निफिक मिरर फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप वैल्यू पुट कीजिए। 1/v जो है आपका सेम रह जाएगा, प्लस 1/u। u आपका क्या है, निगेटिव है, तो यानी कि माइनस का 1/20 इक्वल टू f आपका 25 प्लस में। ठीक है, तो 1/v हो जाएगा आपका 1/25 प्लस का 1/20। ठीक है, प्लस का 1/20, तो 1/v इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका 25 होगा 100। ठीक है, ये आपका 4 प्लस 5, ये आपका आ जाएगा 9/100। ठीक है, तो v आपका आ जाएगा 100/9। ठीक है, 100/9 यानी कि 11 1/9 आ जाएगा। ठीक है, 11 1/9। इसको आप फ्रैक्शन में कीजिएगा, 9 1 जा 9 यानी कि 11.9 1 जा 9 2। ठीक है, 2 बचेगा, 9 1 जा 9, 0 था ना 10, फिर 9 1 जा 9 यानी कि 11.1111 आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू 11.1111 सेंटीमीटर। ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इमेज डिस्टेंस हो गया। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, m की बात करेंगे, माइनस v/u होता है। ठीक है, माइनस v/u, माइनस का 11.1111 अपॉन u आपका हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20, तो ये आपका कट गया। ठीक है, अब देखिए नोमिनेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। ठीक है, नोमिनेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर यानी कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ जाएगा। लेस देन 1 आएगा तो डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी पहले से वहां पे लिख दिया था, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, अब उसको जो है यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, ग्रेटर देन 1 आ जाता, तो आपका कहीं ना कहीं वो आपको गलत, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कर रहे होते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अपना जो भी प्रोसीजर वाला कैलकुलेशन पार्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या आना चाहिए था, क्या आपका आ रहा है, उससे जो है आप वहां पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो है कैलकुलेशन सही है या फिर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है, ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है प्लस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर कनकेव मिरर है इस बार। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया।
ऑब्जेक्ट भी आपका इधर कहीं होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव, ठीक है, एफ भी निगेटिव, यहाँ पे इस बार एफ भी निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी कि यू जो हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर, ठीक है। रियल इमेज है ना, रियल इमेज, इसका रियल इमेज क्या बनेगा, राइट लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। तो वी भी आपका क्या हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द मिरर कैलकुलेट द फोकल लेंथ निकालना है ऑफ द मिरर एंड द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v की बात करेंगे तो 1/ माइनस का 40 और u भी आपका माइनस का है तो 1/20, ठीक है। 1 माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/f। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे 40 माइनस का 1 22 जा 40 यानी कि माइनस का 2 इक्वल टू 1/f। 1/f जो है आपका हो जाएगा माइनस का 3/40, ठीक है, माइनस का 3/40। तो f हो जाएगा आपका माइनस का 40/3। माइनस आना भी चाहिए था, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। माइनस का 40/3 यहाँ पे जो है आपका सेंटीमीटर आ जाएगा फोकल में। अब क्या बोला है, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, v आपको आ गया, v आपको क्या है माइनस का 40, ये माइनस और माइनस का 40, ठीक है, डिवाइड बाई u आपका माइनस का 20 इक्वल टू hi, ठीक है। hi तो आपको निकालना है और ho आपको दिया हुआ है +2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 20 दूनी 40 -2, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या गया 2 दूनी 4 माइनस का 4 सेंटीमीटर, और माइनस आना भी चाहिए था। ध्यान दीजिए, याद कीजिए, कनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में जो भी इमेज बन रहा था, जो भी रियल इमेज बन रहा था, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा था और इन्वर्टेड बन रहा था, ठीक है। कैसा बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, इन्वर्टेड। तो इसमें जो है आपका हाइट ऑफ द इमेज क्या आएगा, निगेटिव आएगा, आना भी चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोग कैलकुलेशन को बाय ऑब्जर्वेशन जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है, उसकी मदद से जो है आप लोग यहाँ पे बाय द इमेज फॉर्मेशन, बाय द हेल्प ऑफ रे डायग्राम से जो हमने इमेज फॉर्म किया था, तो उससे हमको पता लग जाता है कि वैल्यू निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, किस रेंज में आएगा, ठीक है, किस रेंज में आएगा। तो वहां से जो आपका कैलकुलेशन उस रेंज में अगर सेटिस्फाई हो रहा है, पॉजिटिव माइनस निगेटिव भी सेटिस्फाई हो रहा है, तब का कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, ho दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन, यानी कि v निकालना है, ठीक है। साइज ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज, साइज एंड नेचर यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालना है, एंड द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज बताना है, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज मतलब रियल वर्चुअल होगा, ठीक है, रियल वर्चुअल। डिमिनिश्ड तो आपको ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज डिमिनिश्ड होगा या फिर इनलार्ज्ड होगा, ये हाइट ऑफ इमेज से निकल जाएगा, ठीक है। तो नेचर में डिमिनिश्ड होता है, एक रियल वर्चुअल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इरेक्ट वाला होता है ना, इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट वाला भी पता लग जाएगा, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, ठीक है। वो आपका हाइट ऑफ द इमेज प्लस माइनस आएगा, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुल मिला के v और h आई आपको निकालना है, ठीक है। u दिया हुआ, f दिया हुआ, तो
मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/20, u आपका माइनस में है, इक्वल टू 1/- का 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/v इक्वल टू माइनस का 1/15 प्लस 1/20। इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 60, ठीक है। तो 15 चौका 60 माइनस 4 प्लस 20 60 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका -1/60। तो v क्या आ जाएगा आपका माइनस का 60, ठीक है, माइनस का 60 सेंटीमीटर, माइनस का 60 सेंटीमीटर बॉस। तो ये कब बनेगा भाई? कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर बनेगा तो यानी कि पोल के राइट साइड में तो पॉजिटिव आता, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आया, इसका मतलब कनकेव मिरर तो फिक्स होगा भाई, कनकेव मिरर तो फिक्स होगा, ठीक है। इमेज भी इधर है, ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी आपका इधर ही हो गया। अब देखिए कनकेव मिरर में अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है तो इन्वर्टेड इमेज बनता है, वो आपको देखिएगा हाइट ऑफ द इमेज HI निगेटिव में आएगा, ठीक है, निगेटिव में आना चाहिए था। m हो जाता है, m क्या हो जाता है -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, -v माइनस अपॉन -60 डिवाइड बाई u जो है आपका माइनस का 20 इक्वल टू HI जो है आपका निकालना है और HO जो है आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे 20 तिहाई 60, ठीक है। तो यहाँ से जो है हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया माइनस का 3 सेंटीमीटर, और निगेटिव आना भी था, ठीक है, निगेटिव आना भी था, आ गया निगेटिव, ठीक है, यानी कि हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे सही जा रहा है, ठीक है। तो भाई पता लग गया ना, इन्वर्टेड हो गया, माइनस हमको यहाँ साइन दे दिया इन्वर्टेड का, इन्वर्टेड, उसके बाद 3 है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है और हाइट ऑफ इमेज क्या है 3 है, ट्रिपल हो गया यानी कि इनलार्ज्ड हो गया, इनलार्ज्ड और इन्वर्टेड, और उसका बाद रियल मिल जाएगा, ठीक है, रियल मिल जाएगा, क्या कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है और रियल इंटरसेक्शंस के कारण जो है यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो आपको रियल इमेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सारा चीजें, यहाँ पे नेचर ऑफ द इमेज पे भी हम लोगों ने कमेंट कर दिया, साइज भी निकल गया, पोजीशंस भी निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, फिर से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर इन 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, यानी कि अगर इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा लेफ्ट साइड ऑफ द पोल निगेटिव हो जाता है, तो u इक्वल टू माइनस का 32 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, द इमेज इज रियल, रियल है, ठीक है, इन्वर्टेड है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसी साइड कहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है, एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी दे दिया आपको भाई 3 सेंटीमीटर, देख लो, इन लार्ज ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट 3 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज आपका इनलार्ज्ड यहाँ पे हो गया, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशंस, फोकल लेंथ आपका हो गया f और पोजीशंस आपका हो गया v, ठीक है, f और v निकालना है भाई, f और v दोनों निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला में f और v दोनों आता है, 2 अननोन है तो डायरेक्ट अभी हम मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पहले मैग्निफिकेशन लगेगा, पहले मैग्निफिकेशन लगेगा, -v/u इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट कीजिए, -v/u, u आपका क्या है माइनस का 32 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज आपका 3, तो ये हाइट ऑफ इमेज देख लो भाई इन्वर्टेड है और रियल है, नीचे होगा तो निगेटिव साइन लेना मत बोलना, ठीक है, निगेटिव में आएगा भाई, हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव होगा, माइनस का 3 डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे सही आने वाला है, माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ से जो है 2 से ये आपका आ जाएगा 16 2 जा 32, ठीक है, तो इंप्लाइज डेट v इक्वल टू 16 या 48 माइनस का 48 सेंटीमीटर। भाई आना भी चाहिए था निगेटिव, यहाँ पे देख लो लेफ्ट साइड ऑफ द
पोल यहाँ पे जो है इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो V-48 सेंटीमीटर आना चाहिए था, ये आपका निकल गया। ठीक है, ये आपका निकल गया, V आपका निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो V के बाद आपको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करना, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। अब यहाँ से F निकल जाएगा, 1/V आपका माइनस का 48, माइनस का 48 माइनस का 1/U हो जाएगा 32 इक्वल टू 1/F। ठीक है, यहाँ पे जब एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका एलसीएम क्या यहाँ पे हो जाएगा, एक काम करो 48 दूनी हो जाएगा 96। ठीक है, 48 दूनी 96, तो माइनस का 2 और 32 3 जा 96, तो माइनस का 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, इक्वल टू 1/F। तो यहाँ से जो है F निकल के आ जाएगा 96 डिवाइड बाई -2 और -3 -5 आ जाएगा। ठीक है, तो F यहाँ पे निकल के आ जाएगा माइनस का 96 डिवाइड बाई 5। जब डिवाइड इसको करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 1 जा 5। ठीक है, 4 बच रहा है और 6 जा रहा है, 9 9 बचे 45.1, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि F क्या निकल के आ गया, माइनस का 19.2 सेंटीमीटर। निगेटिव भाई आना भी था यहाँ पे, देख लो कनकेव मिरर का F कहीं यहाँ पे होता है, यानी कि पोल यहाँ पे है, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल नेगेटिव डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग आता है। ठीक है, तो नेगेटिव डिस्टेंस जो है आपको बाई न्यूमेरिकल भी आपको क्या आना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था, वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इक्वेशन की मदद से जो हमने सॉल्व किया था आंसर हमको नेगेटिव में आना चाहिए था, वो हमारा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, कनकेव मिरर है भाई, फिर से कनकेव मिरर है आपका, इन्वर्टेड इमेज है, ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड कहाँ दिया हुआ है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम इट इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इमेज इज ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस दिया हुआ है। जब एम की बात करेंगे तो एम क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड है तो ये निगेटिव में आएगा, वैल्यू निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो एम का वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है, ये आपका निगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि एम जो है यहाँ पे आपका माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, माइनस का 2, सिंपल सी बात है, माइनस का 2 इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्वाइस है माइनस का 2। वेयर इज इट फॉर्म, पूछा है कहाँ पे फॉर्म होगा, V का वैल्यू बताना है भाई, V का। देख लो U है, अब यहां से जो है आपको M से V निकल के आएगा -V/U। ठीक है, -V/U, ये हो गया माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का V अपॉन U जो है माइनस का 12। ये माइनस माइनस कैंसल, यानी कि ये V निकल के आ जाएगा माइनस का 12 दूनी 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही होगा ना। अब देख V भी आपका आना ही चाहिए था माइनस में, आ गया माइनस में, क्यों, देखो इन्वर्टेड दिया हुआ है। ठीक है, कनकेव मिरर में इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनता है, इधर बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड, और पोल से इधर का डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव यहाँ पे आना भी चाहिए था, और निगेटिव आ भी गया। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आंसर जो है यहाँ पे सही होने वाला है। देख लो भाई, यही सब इजी सवाल होता है, बस आपको फोकस करना है साइन कन्वेंशन पे। ठीक है, साइन आपने सही से ले लिया, साइन आपने सही से ले लिया। एक बात ध्यान दीजिए, जो भी फॉर्मूला में साइन है एज इट इज साइन वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और जो भी आपका जैसे VUF आप यूज कर रहे हैं तो उस वैल्यू को विथ साइन वहां पे फिर लिखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे देखो M इक्वल टू -V/U है ना,
माइनस तो रहेगा भी, फिर जो भी होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू लिखिए, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू लिखिए। वैसे यहाँ पे यू है तो यू अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लिखते, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखते, ठीक है। यहाँ पे दरअसल गलती कर देता है ना लोग कि भी अगर निगेटिव है तो ये ऑलरेडी निगेटिव है तो लोग एक ही निगेटिव लेता है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका आंसर गलत आ जाता है, ठीक है, आंसर गलत आ जाता है। यानी कि साइन कन्वेंशन आपको प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके सवाल में दम नहीं है, लेकिन ये सवाल अक्सर गलत करते हैं स्टूडेंट। ओनली रीजन है साइन कन्वेंशन, ठीक है। इस पे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। ये सारी क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी हमने मिरर फॉर्मूला पे जो है 4-5 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। 5 क्वेश्चन यहाँ पे है, आपका मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो है सारा डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाकी इस चैप्टर में जो है हमारा अब जो है रिफ्रैक्शन टॉपिक आने वाला है, ठीक है। हमारे क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।